हेलो एवरीवन। सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। और ये ज़्यादातर रिलेशनशिप वो है जिसमें आपको लवर रिलेशनशिप, कपल रिलेशनशिप, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे। उनको पता ही नहीं है कि हमारे क्या क्या रिलेशन है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर हैं और वो यही सब चाहते हैं लोग एंगेज रहे, बस खत्म कहानी, डीप में जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आज मैं एक ऐसा रिलेशनशिप के बारे में बता रहा हूँ जिसको हम सच में अपने समाज में, अपने घरों में मिस करते हैं बहुत ज्यादा। और वो रिलेशन हमारे लिए बहुत कुछ है, हमारा वजूद है। वो रिलेशन हमारे जीवन की जड़ें हैं जिसके सहारे हमें बना रहना है, थमे रहना है। और आगे हमारी जिंदगी में वही एक ऐसा रिश्ता है जो शायद खुशियां लाए, क्योंकि बाकी जो रिश्ते हैं वो मतलबी हैं ज्यादातर। उसी रिलेशनशिप के बारे में बताने चाह रहा हूँ। रिलेशन जो है वो देवर और भाभी का है। देवर और भाभी का रिलेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच में हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और आपने देखा भी होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है कि कुछ लोग इस रिलेशन को समझ ही नहीं पा रहे। कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा है, कुछ लोगों को जमाने के हिसाब से भी इतना ही लग रहा है कि देवर जो होता है वो अपना कैरियर बना के वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा और फिर हम रह जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। सो मेनी थिंग्स आर रनिंग इन देयर माइंड। एज फिर भाभी के अंदर भी जो भी चीजें चल रही हैं वो देवर को कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये किस तरह की लेडीज है, समझती नहीं है, ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती। या मॉम से या डैड से या किसी से भी थोड़ी बहुत चीजें हो गई, किसी चीज को लेकर बहस हो गई या कुछ भी हो गया, तो उनको भी लगता है कि यार बड़ी अजीब सी चीजें हैं ये। उसको मेंटेन कैसे रहें वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप देवर हैं तो प्लीज आप कंसीडर करें वही वाला बॉन्ड जो अपनी माँ के साथ आप करते हैं। आप अपनी माँ को बहुत ज्यादा जानते हैं, आपकी माँ आपको बहुत जानती है, आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं उसके, आपको बचपन से देखा है उसने, आप हर चीज के साथ शेयर कर लेते हैं। आप भाभी के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, आप एक चीज का ध्यान रखें कि जैसे आप माँ के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करते, कभी उसको गलत नहीं बोलते, कभी उसको जो है गाली नहीं देते, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एज सेम आप फॉलो करें ये बॉन्ड बिल्कुल भाभी के साथ। सो आपका अपनी तरफ से फिक्स हो जाएगा। अब आती है भाभी की बात। भाभी किस तरीके से बॉन्ड क्रिएट करे अपने देवर के साथ। कभी भी देवर को कॉम्पिटिटर मत समझो अपने हस्बैंड का। ये मत समझो कि ये क्या कमाता है, कितना कमाता है, कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। रिलेशनशिप बॉन्ड रखना है तो इस तरह का बॉन्ड रखो कि ये भाई हमारा अपना है। और सिबलिंग्स में भी ऐसा होता है ना, हम छोटे भाई बड़े भाई को सबको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हो। उसकी हर चीज, हर खुशी, हर दुख, हर चीज में आप शामिल होने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको कहने का मौका दो, और हो सके तो हेल्प कर दो। अगर नहीं हो सक रही आपसे हेल्प तो आप अपने आप को सीमित रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप उसको अपना बना के चलोगे तो वो बहुत चीजें अच्छी होंगी। आपके भी तो बच्चे पैदा होंगे, वो भी शरारती होंगे, वो भी नाटक करेंगे। कई बार वो बच्चे अच्छे सक्सेसफुल होंगे, कई बार नहीं भी होंगे। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आई एम ए यंग बॉय, सो प्लीज इस बॉन्ड को सिर्फ एक ही नजरिए से मत देखना कि यार हम लोगों के जो रिलेशनशिप है, जो हम देख रहे हैं अपने यहाँ पे, सिर्फ वहीं तक ये रिलेशनशिप सीमित है, ऐसा नहीं है। इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ पाया है। आप फोकस करना। अपने दादाजी भी किसी के देवर रहे होंगे, उनकी भी कोई भाभी रही होगी, मामा भी होंगे, बुआ भी होंगी, मौसी भी होंगी, वो भी किसी घर में किसी की देवरानी होंगी, जेठानी होंगी, किसी की भाभी होंगी, है ना। सो आपको इस चीज का पता चलेगा। और सच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इस चीज को समझना चाहिए।